हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको राधा जी की एक अत्यंत दुर्लभ और पावन कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने मात्र से ही आप पर किशोरी जी की कृपा बरसने वाली है। परंतु कथा सुनाने से पूर्व 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट हमारे किशोरी जी के लिए आइए उनके नाम में ही खो जाएं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे। तो कौन कौन चाहता है कि किशोरी जी उनको गिरने ना दे। जब भी वो गिरते हुए आपका नाम ले तो किशोरी जी थाम ले बस। तो जो जो किशोरी जी को मनाना चाहते हैं, प्रेम से मेरे साथ बोलिए राधे राधे। आइए सुनते हैं किशोरी जी की पावन कथा। ये तो हम सभी को पता है कि राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक समय की बात है कि राधा जी कहीं बाहर विहार के लिए चली गई और दूसरी तरफ कृष्ण भगवान गोलोक में राधा रानी को कहीं भी नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने राधा जी को ढूंढा भी, परंतु राधा जी उनको कहीं भी दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी दूसरी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। अब जब ये बात राधा रानी को मालूम हुई तो उनके क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रही और सीधे कन्हैया जी के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी बुरा भला कहा। अब राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब राधा को इतने गुस्से में देखकर भगवान की सखी विरजा भी नदी के रूप में वहां बहने लगी और वहां से बहते बहते चली गई। अब राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उनको भी श्राप दे दिया कि उन्हें राक्षस कुल में पैदा होना पड़ेगा। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ और आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना और दूसरी तरफ वो दानव का श्री शिव जी ने ही संहार किया था। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा।
इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख तो सहना पड़ेगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में तो केवल वायु भरी हुई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया और इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी। और उसी समय राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। बोलिए राधे राधे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस कथा को सुनने से पता है कैसा लगा कि क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और खराब हो जाती है। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दोनों ने किया, राधा जी ने भी किया और कृष्ण जी के मित्र श्री दामा ने भी किया। इसीलिए कभी भी हमें क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। और यदि क्रोध आए तो शांत मन से एकांत खोज कर वहाँ बैठकर भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए और क्रोध शांत होने पर ही समस्या का हल निकालना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय सबके लिए दुखदाई होता है। राधे राधे। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सभी राधा अष्टमी की पावन कथा को सुनकर किशोरी जी की कृपा को पाएं।